आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेटे विजेंदर के लिए शिकारीपुर सीट छोड़ेंगे येडियुरप्पा। सुप्रीम कोर्ट से आई राहत भरी खबर। तेलंगाना में 27 जुलाई तक बारिश का अनुमान। हैदराबाद समेत कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर किया गया प्रदर्शन। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में फेयरवेल डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मेजबानी। कई नेता हुए शामिल। 50 सेंटर पर मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा अपने बेटे के लिए परंपरागत विधानसभा सीट छोड़ेंगे। उन्होंने शुक्रवार को ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव में अपने बेटे बीवाई विजेंदर के लिए अपनी शिकारीपुर सीट छोड़ेंगे। विजेंदर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विजेंदर शिकारीपुरा सीट से लड़ेंगे। येडियुरप्पा की घोषणा को उनकी चुनावी राजनीति की समाप्ति माना जा रहा है। इस बीच येडियुरप्पा के लिए शीर्ष कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येडियुरप्पा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। एक पालतू तोता खो गया था। उसके खोजने वाले को तोते के मालिकों ने 50,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया था। अब जिस व्यक्ति ने ये तोता ढूंढा है उसे 85,000 रुपये मिले हैं, जो कि ऐलान किए गए इनाम से 35,000 रुपये ज्यादा हैं। रुस्तम नाम का अफ्रीकी तोता 16 जुलाई को लापता हो गया था। कर्नाटक के तुमकुरू में घर से उड़कर ये 3 किलोमीटर दूर चला गया था। एक आदमी ने अगले दिन तोते को देखा और उसे अपने घर ले गया। श्रीनिवास ने कहा कि जब तोता मिला तो वो बहुत कमज़ोर था। जब श्रीनिवास को पता चला कि तोते के मालिक उसकी तलाश कर रहे हैं तो वो कल रात उसे उनके पास ले गया। तोते को मालिक अर्जुन को जब वो वापस मिल गया तो उसने पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दिया। हैदराबाद शहर में शुक्रवार सुबह से ही हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हैदराबाद शहर की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के वजूखाने की दीवार अचानक भारी बारिश के कारण गिर गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर है कि हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया है। पानी का बहाव देर रात तक चलता रहा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों यानी 27 जुलाई तक तेलंगाना राज्य में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश होगी। ग्रेटर हैदराबाद, महबूबाबाद, जंगों, सूर्यापेट, यादाद्री जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी से भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जबकि कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बारिश की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। हैदराबाद में पुलिस ने इलाज के नाम पर लोगों की जान से खेल रहे एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त रचाकुंडा महेश भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी पी विजय कुमार ने कोविड संकट के दौरान अफरोज खान नाम के बिचौलिए की मदद से महबूब अली जुनैद के जरिए एक रूसी विश्वविद्यालय से फर्जी MBBS सर्टिफिकेट हासिल किया था। इससे पहले उसने ओपल के एक अस्पताल में सेवा दी थी और उस समय वो मीरपेट के एक अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार स्पेशल ऑपरेशन टीम और मीरपेट पुलिस ने इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिसने उसे प्रमाण पत्र प्रदान किया और प्रमाण पत्र किसने जारी किया, तीनों सहायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भी आदिवासी और ग्रामीण किस तरह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ये तस्वीर उसका जीता जागता उदाहरण है। बता दें कि पालघर जिला आदिवासी बहुल जिला है। बीते दिनों जिले के जवाहर तहसील के ग्राम पंचायत
पाथरडी में भाटीपाड़ा निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मी लक्ष्मण घाटल को किसी कारण गंभीर चोट लग गई थी। उचित उपचार नहीं मिलने के कारण चोट और गंभीर होती गई और महिला का चलना फिरना मुश्किल हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि महिला को अगर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता तो उसकी जान को खतरा था, लेकिन सवाल था उसे ले कैसे जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव तक ना तो कोई सड़क थी और ना ही नदी पर पुल, लेकिन उसकी जान बचानी जरूरी थी, इसलिए गांव वाले उसे कपड़े की झोली में कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गए। इसके लिए उन्हें पहाड़ के फिसलन भरे रास्तों के साथ ही बहती नदी भी पैदल ही पार करनी पड़ी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली बीजेपी की इकाई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा, हम लोग यहाँ सड़क पर हैं। केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है जो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बिना कैबिनेट अप्रूवल के पैसे दे देते हैं। ये लोग शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दिनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098
440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मंत्री के एक करीबी सहयोगी से 20 करोड़ रुपए बरामद किए जाने के एक दिन बाद हुई है। नकदी की बरामदगी के बाद रात भर तृणमूल नेता से पूछताछ की गई। ये पता चला है कि पूछताछ के दौरान पार्थ चटर्जी ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हज इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है और ये हर अमीर व्यक्ति पर फर्ज है। सऊदी अरब के मक्का में हर साल लाखों लोग हज करने के लिए आते हैं। इस महान फर्ज इबादत हज को अदा करने के लिए जहां देश के विभिन्न शहरों से लाखों लोग मक्का जाते हैं, वहीं कुछ लोग इस इबादत को मकबूल और यादगार बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई साइकिल पर हज के लिए निकलता है तो कोई पैदल ही इस यात्रा के लिए निकल पड़ता है। भारत के पश्चिमी प्रांत केरल के एक युवक सिहाब ने 2023 में होने वाले हज में शामिल होने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। वो 2 जून 2022 को केरल से निकले हैं। पैदल चलकर हज पर जाने के लिए सफर का आगाज करने वाले सिहाब पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत के रास्ते से होते हुए 2023 को जून में मक्का पहुंचेंगे।
और हज अदा करेंगे। लोग उनके इस संकल्प की सराहना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन कर शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुटबंदी को बढ़ावा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का बचाव किया है। मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए लेखी ने कहा कि शराब के कारोबार में हुए बड़े घोटाले की वजह से राजकोष को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर गुटबंदी को बढ़ावा दिया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान ने कोर्ट से निकलते वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, यहाँ भी और देश की सर्वोच्च अदालत में भी हमारा ही इस वक्त मैटर डिस्कस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई, अनदेखी हुई, उसके लिए हम कंटेम्प्ट में गए हैं और जो गलत तरीके से यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर जबरन जिला प्रशासन ने कब्जा किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना वही इस वक्त विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के सवाल पर सपा नेता आजम खान ने कहा, अब तो बन गई, विपक्ष का कैंडिडेट हार गया। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा, नमाज पर कहीं पाबंदी नहीं है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। और देश की सर्वोच्च अदालत में भी हमारा ही मैटर डिस्कस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई, अनदेखी हुई, उसके लिए हम कंप्लेंट में गए हैं और जो गलत तरीके से यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर जबरन जिला प्रशासन ने कब्जा किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए हम गए हैं। वही इस वक्त मेरे बहस है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। क्या महिला आदिवासी पहली बार तो पीछे तो आओ, जगह तो है पीछे, तुम पीछे जगह तो उपचुनाव में फिर वो लोग कह रहे हैं जो जिन चैनल्स ने सत्ता से पैसा ले रखा है वो कह रहे हैं नमाज को लेकर नमाज को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी आवाज़ें उठी हैं। प्रयागराज में आवाज़ चली गई क्या नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? नमाज पर पाबंदी नहीं, नमाज पे कहीं पाबंदी नहीं। नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनसर करता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में फेयरवेल डिनर दिया। पीएम द्वारा निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आयोजित इस रात्रि भोज में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिनमें कई पद्म पुरस्कार विजेता और आदिवासी नेता हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहे। रात्रि भोज में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार 50 सेंटरों पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने जा रही है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स होगा। मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाइप किया जाएगा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसका असेसमेंट करेगी। पहले फेज में पूरी दिल्ली में 50 सेंटर होंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाया जाएगा। 18 से 35 साल के युवा इसमें दाखिला ले सकेंगे। ये कोर्स 3 से 4 महीने का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा, गरीबों, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के बच्चों का हाथ अंग्रेजी में तंग होता है और इस वजह से नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में दूसरे बच्चों से कमज़ोर हो, तो दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम लेकर आई है। जिन बच्चों ने 12वीं कर ली है लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है, उन बच्चों को अंग्रेजी की बेसिक नॉलेज है। पहले चरण में ऐसे 1 लाख बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे
बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से जो जिनके पास सुविधाएं हैं उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमजोर हों, तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेजी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है। पाकिस्तान के पंजाब में हुए रन ऑफ चुनाव में हमजा शहबाज की जीत के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर, पेशावर में विरोध प्रदर्शन किया। सभी PMLN के हमजा शहबाज के फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के फैसले का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि PTI के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीती रात चुनाव परिणामों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश मान नहीं रहे। दीपेश ने आज सुबह अंतिम सांस ली। वे शो में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के सही कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो सुबह क्रिकेट खेलते वक्त गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेटे विजेंदर के लिए शिकारीपुर सीट छोड़ेंगे येडियुरप्पा, सुप्रीम कोर्ट से आई राहत भरी खबर। तेलंगाना में 27 जुलाई तक बारिश का अनुमान, हैदराबाद समेत कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर किया गया प्रदर्शन। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में फेयरवेल डिनर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मेजबानी, कई नेता हुए शामिल। 50 सेंटर पर मुफ्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करेगी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।